हाँ जी, आज का रिव्यू शुरू करने से पहले बहुत ज़बरदस्त सी अनाउंसमेंट छोटी सी आप लोगों के लिए ये है कि इस पूरे रिव्यू के अंदर मैं इमरान अशरफ का नाम कितनी दफ़ा लूँगी आपने गिनना है, क्योंकि आपको पता है हम देते ज़बरदस्त से इनाम। तो चलिए शुरू हो जाइए, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इमरान अशरफ का नाम अब तक मैं कितनी दफ़ा ले चुकी हूँ और आखिर तक सुनिएगा कितनी दफ़ा ले चुकी हूँ, कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और देने के आंसर देने के बाद हमारी अगली आने वाली एपिसोड ज़रूर देखते रहिएगा, क्या पता आपका नाम अनाउंस हो जाए लकी विनर के तौर पर। आज का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, वो ये कि गोली मार दी जाएगी हमारी तरफ से उसको जिसने इमरान अशरफ की एक्टिंग को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि वही तो एक बेचारा है जिस पूरे ड्रामे को संभाला हुआ है। इसलिए बिल्कुल बर्दाश्त ये रहेगा इमरान अशरफ के ऊपर किसी भी किस्म का क्रिटिसिज्म। ड्रामे का नाम है नमक हराम, जिसकी आज हम बात करेंगे, क्योंकि इतने दिनों से ये ड्रामा हमारी औकाबी नजरों से ओझल कैसे रहा, इतने दिनों से हम इसको देख क्यों नहीं पाए। क्योंकि असल मसला ये था कि एक बेचारे इमरान अशरफ, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, गोली मार दी जाएगी किसी ने इमरान अशरफ को, गोली चल भी गई। ड्रामा है नमक हराम, जो कि इमरान अशरफ की एक्टिंग की वजह से बहुत ज़बरदस्त जा रहा है और उसके आप देखें तो नाज़रीन पसंदीदगी भी बहुत सारी है। इसका अगर हम मेन थीम की बात करें तो बात यह है कि ज़िंदगी का एक उसूल है कि अगर आपने अपनी दुखती रग का किसी को बता दिया तो आपकी हर रग दुखने लगेगी। तो इमरान अशरफ इस ड्रामे के अंदर कुछ इसी किस्म का रोल कर रहे हैं। इस ड्रामे के अंदर इमरान अशरफ की मेन कैरेक्टर है, अगर हम डिस्कस करें तो कोई सीन ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो मौजूद नहीं है, सेंट्रल कैरेक्टर है उनका। उसके बाद जो अगर हम शुरू करते हैं स्टेप वाइज तो साउंड ट्रैक से शुरू करते हैं। आग से है खेलना, दुश्मनों के शहर को राख करके देखना। समझ नहीं आता कि इतने अच्छे प्लॉट के ड्रामे का ये किस किस्म का साउंड ट्रैक है। ये मतलब ये कव्वाली है, ये पॉप है, ये मजाक है, ये क्या है। क्योंकि इमरान अशरफ की जो एक्सप्रेशन है, जो उनकी एक्टिंग है और जो उनका कैरेक्टर है, उस पर एक बहुत पहले शायद आप लोगों को याद होगा कि इंडियन फिल्म आई थी अंडरवर्ल्ड के हवाले से, जिसमें एक गाना था सब गंदा है पर धंधा है ये। अगर इमरान अशरफ की वॉक के साथ इस साउंड ट्रैक के बजाय वो गाना लगा दिया जाता ना तो ऐसा जबरदस्त फिट बैठता। तो बहरहाल साउंड ट्रैक पे काफी मेहनत की जरूरत है, लेकिन इमरान अशरफ को कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उसको गोली मार दी जाएगी। क्योंकि इमरान अशरफ बहुत खतरनाक लेवल की एक्टिंग कर रहे हैं इसके अंदर। स्टोरी ये है कि इमरान अशरफ के वालिद उस एक घर में नौकर थे, कुरैशी साहब के घर में। नहीं फैसल कुरैशी की बात नहीं, जरूरत थोड़ी कि हम टीवी का ड्रामा है तो हर ड्रामा में फैसल कुरैशी होंगे, इस ये कोई और कुरैशी हैं, ठीक है ना। तो कुरैशी साहब के घर में वो नौकर हैं, उनके वालिद भी नौकर थे, उनकी अम्मा नौकरानी थी। मालिक ने अम्मा को एक्सप्लॉइट किया और अम्मा ने सुसाइड कर ली। तो इमरान अशरफ के दिल में जो है मालिक के खिलाफ नफरत बैठ चुकी है और वो घात लगा के बैठे हुए हैं कि किसी तरह से मालिक के जो है ना मैं फद्दे इल्मा कर दूं और निकल जाओ यहाँ से। वो उसका उन्हें मौका नहीं मिल रहा और वो बहुत ताबेदार सर्वेंट बन के नमक हलाल कर रहे हैं अपना। लेकिन असल में वो जो ड्रामे का नाम है नमक हराम, वो उसकी घात में बैठे हुए हैं। मालिक की जो छोटी बेटी है वो इमरान अशरफ को पसंद करती है, हालांकि वो नौकर है। अच्छा, नौकर को नौकर बनाने के लिए उसका नाम भी बेचारे का मुरीद ही रख दिया, बड़ा गरम, मतलब बता दिया कि ना ये मालिक हो ही नहीं सकता। बेटी उनको पसंद करती हैं लेकिन वो बड़ी बेटी को पसंद करते हैं। अब्बा के दिमाग में जो मालिक है उनके दिमाग में अमीरी गरीबी बहुत ज्यादा है, फिर भी बेटियां को पसंद करती हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ घपला हो गया है। असल जो किरदार है वो इमरान अशरफ का है कि वो घात लगा के बैठे हुए कि किसी तरह मालिक को उड़ाए, रास्ते साफ करे और उसे तड़पा तड़पा के मारे, जो कि ड्रामे का उनका असल मकसद है उनके जीने का। ड्रामे के अंदर जो एक और खतरनाक कैरेक्टर है, जो कि ऐसा लगता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से बल्कि सिंध गवर्नमेंट के अंदर भी एक ऐसी फुप्पी अम्मा है जो कि फूफी अम्मा है और उनकी फूफा बहुत ज्यादा है। वो मालिक की बहन है और लड़कियों की फूफी है जो कि बड़ी खतरनाक है। आपने पहले एक लतीफा सुना होगा ना कि खातून कहती थी डॉक्टर से जाके कि मेरी बच्ची जब सुबह सो के उठती है तो बिल्कुल उसकी शक्ल सही होती है, लेकिन जब वो स्कूल जाने लगती है ना उसका अजीब से मतलब उसका मुंह खिंच जाता है, उसकी आंखें बाहर आती है। तो डॉक्टर कहती है कि उसको दवा की नहीं, आप उसकी पौनी ढीली बांध दिया करें। तो ये पुप्पी जो है ना ये वही है। इनके बचपन में बहुत कस के बाल बांध दिए गए थे, तो ये आज भी उसी तरह से बाल बनाती है। उनको पाउडर बहुत ज्यादा लगा दिया गया है, बाल उनके बहुत टाइट बना दिए गए हैं। लेकिन खासी खतरनाक और गहरी नजर रखने वाली फूफी अम्मा है वो, जो कि भाई को मशवरे देती रहती हैं और बड़े सही मशवरे होते हैं। ये और बात है कि भाई किसी की सुनते नहीं है। भाई की यानी कि कुरैशी साहब की गर्लफ्रेंड है जो कि सुनीता मार्शल है और जिसका अभी तक ड्रामे के अंदर कोई खास किरदार है नहीं। लेकिन बहरहाल चूंकि ड्रामा खासा बोरिंग किस्म का है तो उनको रखा गया है एक साइड कैरेक्टर के तौर पे। चलो कभी कोई मॉडलिंग करती हुई आ जाए, करती है अच्छा खासा सुकून का ड्रामा है, अच्छी स्टोरी है, अच्छी स्टोरी लाइन है, एक्टिंग अच्छी है। बिला वजह उसको कमर्शियल कर रहे हैं डायरेक्टर साहब, बिला वजह उसको कमर्शियल कर रहे हैं। मतलब कुछ सीन्स तो ऐसे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो जो स्पॉन्सर्स थे उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा रूखा सूखा चल रहा है, कोई डांस शांस हो जाए, कोई पार्टी शार्टी हो जाए। अब बारात आ रही है मालिक की बेटी की,
तो उसके आगे पाकिस्तान का माहौल दिखा रहे हैं, कराची का माहौल दिखा रहे हैं। ये राजस्थानी ड्रेस में कौन खवातीन नाचती हुई आती है बारात के आगे? भाई हमारी जितनी जिंदगी कराची में गुजर गई, अल्लाह की कसम हमने कभी राजस्थानी ड्रेस में खवातीन को बारात के आगे नाचते हुए नहीं देखा, और ना ही राजस्थानी अंदाज के गाने हमने बारात के दूल्हा के आगे चलते हुए देखे। फिर इतना निक्का सा सेटअप लगाया गया है कि मतलब गेट घुसते ही दूल्हा को वहां बिठा दिया। मतलब क्या है, मतलब बहुत ही किसी गरीब की शादी है क्या है? थोड़ी सी डायरेक्शन का लेवल जो है ना वो थोड़ा अच्छा कर ले। इसी तरह एक सीन ऐसा है कि जिसके अंदर एक साहब इमरान अशरफ के पीछे से गुजर रहे हैं और कैमरे पे देख के बाकायदा हंसते हुए गुजर रहे हैं। मतलब खुश, भाई देखो अम्मी मैं आ रहा हूँ टीवी पर। किसी ने उसको एडिट भी नहीं किया, किसी ने उसको यानी वो ही नहीं की, तौफीक ही नहीं हुई किसी को कि भाई इस सीन को दोबारा शूट कर ले। वो साहब आराम से वीडियो बॉम्बिंग करते हुए और हेलो आए। अच्छा एक जो कैरेक्टर है मुस्तफ़ा भाई का, वो बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर है। मतलब इंडियन फिल्म्स के अंदर मुसलमान जो दिखाए जाते हैं ना, तो वो कैसे दिखाए जाते हैं? टोपी लगे हुए, सुरमा लगे हुए, बड़े बड़े बाल। तो हमारे पास एक कैरेक्टर इस तरह का तैयार है इस ड्रामे के अंदर। जो मुस्तफ़ा भाई का कैरेक्टर है ना, अगर इंडिया में बॉलीवुड में किसी ने मुसलमान पाकिस्तानी दहशतगर्द दिखाना हमारे पास तैयार है। वो छोटे से ड्रामे में आ गया बेचारा, लेकिन है वो, उसका गेटअप बहुत अच्छा है। और इमरान अशरफ तो भारत इमरान अशरफ है, सब गंदा है परदंदा है वाली बात। हर सीन के अंदर वो मैनिपुलेटिव हैं, हर सीन के अंदर उनके दिमाग में कॉन्स्पिरेसी चल रही होती है। एक्टिंग लेवल बहुत अच्छा है। अच्छा एक बहुत बड़ा ब्लंडर डायरेक्शन का ना मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ आगे चल के। ये तो छोटे छोटे है, ये तो कुछ भी नहीं है, पिक्चर तो भी बाकी है, बड़ा ब्लंडर भी बताती हूँ आपको। बाकी ड्रामा अच्छा चल रहा है, पेस अच्छा है। राइटर ने चूंकि कमर्शियल भी उसको बनाना है, बात है स्पॉन्सर से पैसे वैसे भी चाहिए होते, तो गैर जरूरी लंबे किए हैं सीन, डायलॉग, थोड़ा सा उसको लिटरेरी टच दिया है, जबरदस्ती का नाच गाना ठूसा है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी इस कहानी में और इस थीम के अंदर। एक बहुत बड़ा डायरेक्टर साहब, आपको पता होना चाहिए, आप डायरेक्टर है, यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। आपको पता होना चाहिए कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो कार्डिक यूनिट घर पे नहीं आता। एपिसोड नंबर 6 में मालिक को जब कार्डिक अरेस्ट होता है, पूरा कार्डिक यूनिट उठा के वो घर पे ले आए। ईसीजी वहीं हो रहा है, ईटीटी वहीं हो रहा है। अरे भाई, और उसके बाद एक सिंगल डॉक्टर ने, बेचारे गरीब मिस्कीन सा डॉक्टर, उसको लैब कोट पहना के खड़ा कर दिया और उस बेचारे ने वहीं बता दिया कि ना इनको बहुत मेजर हार्ट अटैक हुआ था। आपने कैसे जज किया? आपने थेलियम टेस्ट किया, स्ट्रोक टेस्ट किया, ईसीजी किया, एमआरआई किया, ईटीटी किया, क्या करा तुमने भाई? अगर हार्ट के बारे में या उसके इलाज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको पता होना चाहिए था कि मेजर हार्ट जो अटैक होते हैं वो एंजियोग्राफी के बगैर नहीं पता चलती, इन सारे टेस्टों के बगैर पता चलते। इससे अंदाजा होता है कि थोड़ी सी ग्रिप कमजोर है डायरेक्टर साहब की। एक्टिंग लेकिन इमरान अशरफ की बहुत अच्छी है, उसकी वजह से हर चीज कवर हो जाती है और बर्दाश्त भी रहती है। लेकिन चूंकि हमारी आवाम बहुत सादा है और आज भी हमारे ईसीजी को दिल की पट्टी कहा जाता है, तो इसलिए इस तरह की ब्लंडर्स हमारे यहाँ लोगों के सर पे से गुजर जाती हैं। ये टेक्निकल बातें वो थोड़ा सा टेक्निकल लोगों को समझ में आती है, आम लोगों के हिसाब से ड्रामा इज ओके। लेकिन इमरान अशरफ की एक्टिंग की वजह से और कहानी अच्छी होने की वजह से ये फिल्म का मटीरियल था जिसको ड्रामे के अंदर जबरदस्ती रबर बैंड की तरह खींचा जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर ले, अदरवाइज प्लॉट अच्छा है। तो देखते रहिए ड्रामा नमक हराम। कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का रिव्यू? आपको यकीनन अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले हमारा टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, इनामात भी होते हैं और हमें आपके फीडबैक का बहुत इंतजार रहता है। कुछ भी लिखिए, अच्छी बात लिखिए, बुरी बात लिखिए, लेकिन कमेंट्स हमारा सेक्शन ज़रूर भर के जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अल्लाह हाफ़िज़।